तो घी बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा मक्खन। और मक्खन निकालने के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप किसी मशीन का इस्तेमाल करें या फिर मलाई को फेंट फेंट के अपने हाथ तोड़ें। भाई हम स्मार्ट शेफ़ हैं, हम सारे काम बहुत ही स्मार्टली करते हैं। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो आज हम मलाई से मक्खन, घी, खोया, छाछ और पनीर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो देख लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध के ऊपर की बची हुई मलाई। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज से डायरेक्टली ये बोल निकाल लिया है और उसको इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, मगर उस समय मैंने आपको बताया था कि पहले मलाई में थोड़ा सा दही डाल लें। मगर अब आजकल मैं बिल्कुल दही का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये केवल दूध की बची हुई मलाई है जो मैंने इस बोल में इकट्ठी कर ली है। इसमें दही बिल्कुल नहीं मिलाया है। तो ये बिल्कुल अभी हमने फ्रिज से निकाली है और इसको मैं हल्का सा इस तरीके से फेंट कर रख दूंगी। मलाई को फेंटने के लिए आप वायर विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा फेंटने के बाद हम इस मलाई को ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पे 1 घंटे बाद ही आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। तो इसको हम फिर से फेंटना स्टार्ट कर देंगे और 1 से 2 बार ही फेंटने पर आपको फील होगा कि आपका जो मक्खन है, जो मलाई है, वो थोड़ी सी थिक हो रही है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके जो मक्खन के पार्टिकल्स हैं ये अलग होना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ कुछ कण अलग दिख रहे हैं। तो अभी भी आपको इसको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से ढक करके आधे घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। और आधे घंटे बाद जो मक्खन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा। आपको बार बार फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इसका पानी अलग हो चुका है और मक्खन के कण अलग हो चुके हैं। सर्दियों में मक्खन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ये इसको अलग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और गर्मियों में ये प्रॉब्लम होती है, जो मक्खन होता है ना वो पिघला ही रहता है, वो बिल्कुल टाइट नहीं होता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया इलाज है कि आपने इस तरीके से फेंटा और इसका जो मक्खन का जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और मक्खन को अच्छी सी एक बॉल शेप में लाने के लिए इस समय आप इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाल दीजिए। तो जब ये मक्खन और ये इसका हल्का सा जो पानी अलग हो जाता है तब हम अलग से ऊपर से पानी डालते हैं। तो इस समय जो मैंने पानी डाला है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी है, क्योंकि अभी हमने फ्रिज में पानी लगाना स्टार्ट नहीं किया है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हैं मैं मक्खन को इस तरीके से हिला रही हूँ। इसको एक तरीके से मैं ये कहती हूँ कि मैं मक्खन को धो रही हूँ। मक्खन को धोना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप इसका घी निकालेंगे तो आपके घर में फिर बदबू नहीं आएगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि आज तो घी बन रहा है, घर के बाहर भाग जाते हैं, हाय जी बड़ी गंदी बदबू आ रही है। मगर अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो आपके घर में बदबू नहीं आएगी, बल्कि खोए की सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। तो अब हम अपने हाथों में मक्खन को इस तरीके से ले लेंगे और उसको दबा दबा के एक राउंड बॉल कर लेंगे। दबाएंगे इसलिए ताकि इसका जो पानी है वो पूरा निचुड़ जाए और हमारे पास प्योर मक्खन रह जाए। और फिर हम इसको डायरेक्टली कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये हमने मक्खन अलग कर लिया है इस पानी से। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इस पानी से हम छाछ भी बना सकते हैं और पनीर भी। इससे अगर आपको छाछ बनानी है तो अभी आप इसको छलनी से छान करके एक ग्लास में भर लें और आपकी छाछ रेडी है। और इससे पनीर बनाना है तो वो तरीका मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया है। चलिए छाछ और पनीर की बात हो गई तो पहले घी भी निकाल लेते हैं। तो घी निकालने के लिए जो कढ़ाई में हमने मक्खन निकाला था उसको हम गैस पे चढ़ा देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई पे ऑन। घी निकालने में जो टाइम लगता है वो कम या ज़्यादा लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी मलाई ली है। मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि जब मैं घर में रोटी सेक रही हूँ तब मैं साइड में घी चढ़ा देती हूँ। और जो चम्मच है वो इतनी छोटी वाली नहीं इस्तेमाल करती, मैं सबसे लंबी वाली चम्मच इस्तेमाल करती हूँ ताकि वो गर्म ना हो। जनरली मैं झरिया यानी कि वो जो नहीं होती तेल से पकौड़ी तलने वाली जो कड़छी होती है उसका इस्तेमाल करती हूँ घी निकालने में। इधर रोटी सिकती जाती हैं, उधर मैं झरिया हिलाती रहती हूँ। अगर आप इस तरीके से लगातार चलाते हुए घी निकालेंगे तो कभी भी कढ़ाई में नीचे घी नहीं लगेगा, ना कढ़ाई गंदी होगी, कुछ नहीं चिपकेगा।
घी निकालना बहुत ही आसान है और अब मैंने आपको मक्खन भी कितना आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं वो तरीका भी आपके साथ शेयर कर दिया है। ट्रस्ट मी, मैं इसी तरीके से निकालती आई हूँ और बहुत सालों से निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी से ही निकाल रही हूँ, मक्खन मैं हमेशा इसी तरीके से निकालती हूँ। ऑल्दो मेरे पास मिक्सी भी है, मेरे पास ब्लेंडर भी है, मेरे पास बीटर भी है, मगर कौन उसको साफ़ करे मगर अगर आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको टेंशन हो रही है कि अब मैं उसको साफ़ कैसे करूं, तो मैं जो उसके विस्कर्स हैं, इस समय जब घी इतना बॉईल हो रहा होता है तब मैं उनके जो विस्कर्स हैं उसको इस डिप कर देती हूँ। तो जो पूरा का पूरा जो मक्खन होता है ना, वो इसमें पिघल करके आ जाता है और मेरा जो ब्लेंडर के विस्कर्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे निकल के आते हैं और फिर आप उसको नॉर्मल चम्मच की तरह साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम घी बना रहे हैं और इतनी कम क्वांटिटी में जब घी रहता है तो एकदम से ऊपर भी नहीं आता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हो सकता है कढ़ाई में से बबल होना शुरू हो जाए। तो जब हाफ वे आ जाए बबल, तभी आप फ्लेम को घटा करके मीडियम या लो पे कर दें, तो आपका घी जो है वो बाहर कभी नहीं बहेगा। जब घी इतना सेपरेट हो जाए कि आपको क्लियर घी ऊपर से नज़र आने लग जाए, तब आप फुल कॉन्फिडेंस में हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो घी है वो बबल होके ऊपर नहीं आता है। मगर जब शुरुआत में जब हम मक्खन को पिघलाना शुरू करते हैं तब उसमें बहुत झाग बन रहे होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होंगे तो हो सकता है बाहर बह जाए। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब घी इस स्टेज पे आ जाए, आप खोए का रंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का जब हो जाए तब आप फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि इतना गर्मा गर्म घी तो आप छान नहीं पाएंगे और इस समय इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने आप ही पक के एकदम तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खोया जो है, जो इसका बाय प्रोडक्ट है, वो एकदम लाइट ब्राउन कलर का है। इसी समय मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, वरना ये बिल्कुल डार्क हो जाता है और फिर खोए का जो टेस्ट है ना, वो इतना लाजवाब नहीं रहता है। तो अब हम इसको हल्का ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं खोया है जो है वो डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसको छान लेंगे। घी इस समय भी गर्म है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लिक्विड है, जमा नहीं है। तो इसको छानने के लिए हमेशा लोहे की या स्टील की छन्नी का ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की छन्नी से गर्मा गर्म घी को मत छानिएगा, वरना प्लास्टिक की जो छन्नी है वो पिघल जाती है। ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ एक बार, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तब मैं छोटी ही थी, इन सब चीज़ों का थोड़ा कम ही आइडिया था। मैंने प्लास्टिक की छलनी से गर्मा गर्म घी को छान दिया था, तो प्लास्टिक की छन्नी तो पिघल ही गई, घी भी खराब हो गया। तो ये स्टील के कंटेनर में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि घी सही से बना है कि नहीं, तो इसे मैं आपको ग्लास की कटोरी में निकाल करके दिखाती हूँ। ये कितना लाजवाब, कितना बढ़िया घी निकल करके आया है हमारा। ये देखिए कितना बढ़िया घी बना है। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल दानेदार घी बनेगा। इस घी को आप अपने घी वाले डब्बे में बहुत ही आराम से स्टोर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का याद रखिएगा कि जब घी गर्म हो तब डब्बे का ढक्कन बंद मत करिएगा। ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब डब्बे का ढक्कन बंद करिएगा। तो घी का काम तो हो गया। तो इस पानी से हम पनीर बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसको हाई फ्लेम पे गैस के ऊपर चढ़ा देना है और पनीर अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और पनीर अलग हो चुका है। तो अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद और इसको छन्नी से छान लेंगे। तो ये पनीर छन करके तैयार हो गया है। इसका पानी हम इस तरीके से दबा दबा के निकाल देंगे। ये काफ़ी रिच पनीर होता है, तो इसको सेट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ये इसी तरीके से सेट हो जाता है। बस पानी निकालते ही ये पनीर सेट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसको काट करके कि ये अपनी शेप भी होल्ड कर रहा है। अब आप इसको नमक लगा के खाएं या फिर इसकी सब्जी बनाएं, ये आपके ऊपर है। और वो जो खोया निकला था उसके पराठे मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ घी जल्दी जल्दी निकलता है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, मगर आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के एंड में मैंने उस वीडियो को एम्बेड किया है।
और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जली है। अगर आप लगातार चलाते हुए घी बनाएंगे तो आपका खोया भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, आपका घी भी बहुत ही बढ़िया बनेगा और आपकी कढ़ाई भी नहीं जलेगी। मगर बाय चांस अगर आप थके हुए हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं और आपने घी बनने के लिए लो या मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी ऐसा बहुत बार करते हैं और ऐसा करने पे जो कढ़ाई है वो अच्छी खासी जल जाती है। तो उसका बहुत ही अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप घी छाने, आप गर्मा गर्म कढ़ाई में ही पानी डाल दें और जो जितना भी जला वाला पार्ट है वो एकदम से फूल जाएगा और कढ़ाई बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो ये तो है मेरा डिटेल्ड वीडियो कि मलाई से मक्खन और फिर घी कैसे निकाला जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी आप लोगों ने, मगर इसका एक सुपर फास्ट वर्जन भी है जिसे मैंने 1 या 2 साल पहले अपलोड किया था और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए बातें बहुत हो गई, देख लेते हैं खोए के पराठे की रेसिपी। ये करौनी है। घी निकालने के बाद जो खोया बचता है उसे करौनी भी कहते हैं। ये बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता, धनिया पाउडर, नमक और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारा मटेरियल हम इस करौनी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आज तक आपने इस करौनी या खोए से बनी बहुत सारी मीठी चीजें तो जरूर खाई होंगी। आज एक बढ़िया फर्स्ट क्लास सा पराठा भी खा के देखिए। चलिए तवा चढ़ा देते हैं। अब पराठा बेलना शुरू करते हैं। थोड़े से आटे की लोई लीजिए और अपने हाथों में इस तरीके से गोल कर लीजिए। उस पर थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिए। अब या तो अपने बेलन से या अपने हाथों की मदद से इस लोई को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब अपने हाथों को इस तरीके से बांध लें। इस छोटी सी रोटी को वहां पे रख के अंदर थोड़ा सा दबा दें और 2 छोटी चम्मच फिलिंग इसमें डाल के एक पोटली तैयार कर लीजिए। लीजिए हमारी पोटली तैयार हो गई। अब बस इस पे सूखा आटा लगा के बेलन की सहायता से एक रेगुलर पराठे की तरह बेल लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के लेफ्ट साइड में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लीजिए पराठा तैयार है। अब इसको गरम तवे पे डाल दीजिए और एक रेगुलर पराठे की तरह सेक लीजिए। फ्रेंड्स, इन पराठों को जरूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। लीजिए गरम गरम पराठे तैयार हैं। एंजॉय।